पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड बना। 2 दिन में, एक दिन 12 बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किए और फिर एक दिन 21 लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो मुख्तलिफ कमेटियों में पड़े हुए थे, कोई 3 साल से अटका हुआ था, कोई 2 साल से अटका हुआ था, उन सबको अपने पार्लियामेंट के सामने रखा और उनको पास किया। और कौम के लिए उनमें से 3 बिल बहुत ज्यादा अहम। एक, जो खवातीन के साथ जालिमाना सलूक, उसके हवाले से जो मोटवे सानिया सामने आया था, उसके बाद जो डिमांड थी उसको पूरा करना। उन कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इतने पैसे पाकिस्तान को भेजते हैं। तो उन्हें कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि पाकिस्तान के निज़ाम में भी उनको शरीके इक़्तिदार और शरीके इख्तियार किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हर आदमी उनमें से कोई MNA हो जाएगा, सेनेटर हो जाएगा, उनको राइट ऑफ वोट देना। इस पे जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो ये था कि बहुत ताख़ीर पहले ही हो चुकी है और 4 मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्टरल रिफॉर्म्स के हवाले से और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट देने के हवाले से, जिन पे अमल दरामद किया है हमने। फिर आप सब ने देखा कि पार्लियामेंट में स्पीकर के दफ्तर का बायकॉट किसने किया? ये पहली ऑपोजिशन है। पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर का बायकॉट किसने किया? ये पहली ऑपोजिशन है। पार्लियामेंट में पार्लिमानी कमेटियों का किसने बायकॉट किया? ये पहली ऑपोजिशन है पाकिस्तान की तारीख की, शायद दुनिया की तारीख में। लोग डायलॉग का दरवाज़ा खुला रखते हैं ताकि एक ही मकसद है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट लोगों के लिए, पाकिस्तान के गरीबों के लिए, कुचले हुए तबकात के लिए और जिनकी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ बन के कानून साजी करे। उसके अलावा सब हुआ वहाँ, कैसी कैसी आवाज़ें उठी जिनको शर्मनाक कहना भी शायद उससे कम, और कैसी कैसी हरकतें हुई जिनको शर्मनाक कहना उससे कम है। कोई और लफ्ज़ स्ट्रॉन्ग उसके लिए ईजाद नहीं हो सकता। तो इस हाल में ऑपोजिशन ने जिस दिन लेजिस्लेशन हुई, 21 दिन पास हुए, जिस दिन बिल कानून साजी के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स, आप सब ने देखा कि हमने रूल्स के मुताबिक जो कमेटी से होके आए थे बिल वो, और जहां रूल सस्पेंड करने की जरूरत थी मोशन पेश की। हर बिल के साथ मोशन लगी हुई थी और हर मोशन पे वोटिंग हुई। वोटिंग के जरिए से फिर मोशन पास हुई, उसके बाद कानून पे भी वोटिंग हुई और कानून भी जो थे वो पास हुए। इस दौरान अपोजिशन ने 3 दफ़ा कोरम की निशानदेही की। जब कोरम में वो नाकाम हो गए उसको कम करने में और हुकूमत जीत गई, तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो नहीं मानी। उन्होंने कहा जी कि ये गिनती ठीक नहीं हो रही। फिर दोनों तरफ के मेंबर्स को खड़े करके काउंट किया गया, रीकाउंट जिसको कहा जा सकता है, वो किया गया। उसमें भी ऑपोजिशन को शिकस्त हुई और हुकूमत ने कानून साजी की। उसके हवाले से और उसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पे हुकूमत इसलिए संजीदा है कि दूसरी ऑपोजिशन जमातें संजीदा नहीं हैं। पाकिस्तान में स्टेटस को, EVM को रोकना चाहता है। पाकिस्तान में जिन्होंने 30-30, 25-25, 35-35 हज़ार जाली वोट बनाए हुए हैं अपने हलकों में, वो EVM से खौफज़दा हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आने के बाद हो ही नहीं सकता कि किसी किस्म की धांधली हो। आपके पड़ोस में भारत है और ये लुत्फ की बात यह है कि जितने भी एतराज़ात उन्होंने किए किसी ने बिल नहीं पढ़ा। आखिरी दिन जो जिसमें दोनों बिल आए, इलेक्टरल रिफॉर्म्स का भी और EVM और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के राइट ऑफ वोट का, तो एक जमात जो थी अपोजिशन की, दूसरी बड़ी जमात, उसके मेंबर ने कहा मैं बायकॉट करता हूं। मौलाना साहब की जमात ने डाइसेंटिंग नोट कहा देंगे और उसके साथ ही जो अपोजिशन की लीड पार्टी है कौमी असेंबली में, उन्होंने अक्टूबर पिछले साल गया था ये बिल असेंबली में, आखिरी दिन भी कोई आपके सामने अमेंडमेंट नहीं रखी। आप देख रहे थे उन्होंने सिर्फ जो एक तूफान बदतमीजी
अंदर बर्पा किया गया वो आपके सामने है, वो पार्लिमानी रिवायत नहीं थी। उसके बाद कल की डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत की तरफ से असद उमर साहब भी थे, चौधरी शफकत साहब भी थे और परवेज़ खटक साहब भी थे, मैं भी था। उसके हवाले से बाहर आके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत बिल वापस ले रही है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है, वो वैलिड लेजिस्लेशन है और वो रूल्स के मुताबिक हाउस चला है। और जो रूल्स के मुताबिक थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फैसले दुरुस्त थे, इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। एक तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती और दूसरा ये है कि ये बिल हमने आगे बढ़ा दिए। बिल कौमी असेंबली से पास हुए, उसके बाद हमने इनको रेफ़र किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फ्लोर पे उन बिलों को भेज दिया गया रेलेवेंट कमेटी के पास। अब अगली बात यह कि कल ये तय हुआ था कि स्पीकर साहब एक कमेटी बनाएंगे। जो लेजिस्लेशन के हवाले से जो सवालात उठे हैं वो भी, और एथिक्स के सवाल, जो इखलाकियात के सवाल, पार्लिमानी रवायात के सवाल, वो उस हवाले से कॉम्पिटेंट कमेटी होगी। तो उस कमेटी में हुकूमत भरपूर अपना किरदार अदा करेगी, सारी पार्टियों को नुमाइंदगी मिलेगी। हम तवक्को रखते हैं और आपने देखा कि जब भी कोई डेडलॉक आता है हुकूमत आगे बढ़ के उसको दूर करने की कोशिश करती है। क्या ये अच्छा हो कि ऑपोजिशन का किरदार अदा करे और हिज़्ब मुखालिफ का मतलब हिज़्ब दुश्मनी नहीं होता। कोई हिज़्ब दुश्नाम और इल्ज़ाम, इत्तहाम और गाली गलोच, मार कुटाई, आंखें फोड़ना, सर तोड़ना, ये नहीं होता। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके यहाँ से खबर आई थी, उन्होंने जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपना उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ात हैं। उस दूसरे नुक्ते पे मैं 3 बातें आपके सामने हुकूमत के मौक़िफ़ के तौर पे रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि क्या ये अच्छा होता कि वो पहले हमसे बात करते और अगर बात ना बने तो फिर कोई और सूरत हो सकती थी। लेकिन मीडिया में जाना आईनी इदारों का, जिनके ऊपर सबका हक है और जिनके ऊपर सब देखते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, उनके साथ हम कभी भी दरवाजा बंद नहीं करते। इस खबर से पहले भी खुला था, इसके बाद भी खुला रहेगा, खुला है बल्कि। और हम जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई आईनी अदालत भी कानून बना नहीं सकती। ये नहीं कह सकती ये कानून बनाओ, ये मुझे पसंद नहीं आया। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मुखालिफ जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल रिव्यू की पावर में और हाई कोर्ट्स जो आईनी अदालतें हैं उनमें उनको चैलेंज किया जा सकता है। एक जगह 199, एक जगह 184(3). इसलिए पाकिस्तान में किसी भी दूसरे इदारे को पार्लियामेंट के अलावा कानून साजी की मैंडेट हासिल नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं वो शानदार इख्तियारात हैं। 218(3) कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन का ऑर्गेनाइज भी करेगा और कॉन्डक्ट भी करेगा। ये बहुत बड़ी पावर है, ये किसी दूसरे इदारे के पास नहीं है। और फिर जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, हमने इदारों को मजबूत किया। इदारों की ताकत में इजाफे का बायस होनी चाहिए गवर्नमेंट और सियासी क़यादत। और आपने देखा कि कौन लोग थे जिन्होंने क्या क्या नारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर कुछ महीने पहले जाके लगाए, धरना किया, सड़कें बंद की, गिराव किया, शोर शराबा किया, क्या नहीं किया। तो इसलिए जो कानून साजी का इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए
जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है अब उसकी कमेटी में चला गया है। रात को सदर साहब ने कॉल किया था मुझे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहफ़्फ़ुज़ात अगर कोई हैं गवर्नमेंट के पास अब पहुँचे हैं खबर के बाद, तो उन पे हम बैठ के उनको लाजमन कानून की नज़र से और आइन की नज़र से और इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी की नज़र से और लोगों की इस आरजू की नज़र से कि कोई इलेक्शन फेयर हो जाए पाकिस्तान में, जिस पे कोई हारने वाला हार के घर चला जाए और जीतने वाले पे कोई उंगली ना उठे। तो इसलिए जो कानून साजी का अमल है और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट, उस पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत किसी तरह से भी किसी जगह से भी उसको डिरेल होने दे। और जो इलेक्ट्रल प्रोसेस के लिए EVMs हैं उनके ऊपर भी ये हुकूमत का हतमी फैसला है कि हमने कानून साजी के ज़रिए वो सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए दिया और उसके बाद फिर हमने कौमी असम्बली में भी बिल पास कर दिया, इंशाल्लाह सेनेट में भी पास हो जाएगा। ऑपोजिशन सेनेट में, कमेटी में भी और नेशनल असम्बली के ज़रिए भी अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जो कमेटी स्पीकर साहब मुझे उम्मीद है बन जाएगी इस हफ्ते में शायद या अगले हफ्ते में, तो हम उसके अंदर भी इस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि इलेक्शन कौम का मसला है, किसी पार्टी का, ये किसी गवर्नमेंट का नहीं मसला। तीसरा ये है कि जो सेनेट कमेटी है उस सेनेट कमेटी में सारी पार्टियां शरीक हैं, बल्कि कौमी असम्बली में बल्कि काफ़ी सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनकी कौमी असम्बली में शराकत नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है। इसलिए बड़े पैमाने पे कंसल्टेटिव प्रोसेस वहाँ पे जब इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं तो फिर तो इसको खुला तजाद के अलावा भी कुछ कहा जा सकता है जो आपने कहा। और ये दो लीडरों ने बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ये तकरीर करके कहा कि कैसे कोई कैलिफोर्निया में बैठा हुआ आदमी वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान के अंदर भी हक मिलता है कि वो मुहाजिर कैंप में बैठ के भी अपने शहर के और अपने हलके के वोटों में हिस्सा ले सकता है। अमेरिका, एक मैंने एक्सट्रीम बताई आपको, ईस्ट की वेस्ट की देख लें, अमेरिका के लोग सारी दुनिया में वोट डालते हैं। तो ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं कि हम उनको राइट ऑफ वोट नहीं देते। इसलिए राइट ऑफ वोट उनको हमारी अक्सरियत है, उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इमरान खान साहब की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कि आपका जो राइट ऑफ वोट है ना वो वापस लिया जा सकता है, ना उसको सबूताज किया जा सकता है। वो इंशाअल्लाह आपका हक है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पाकिस्तान का आइन भी कहता है और सियासी इखलाक और पार्लिमानी आदाब भी कहते हैं कि किसी एक तबके को, जो 1 करोड़ के करीब लोग हैं इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के अंदाज़ों के मुताबिक, उनको राइट ऑफ वोट से बाहर नहीं रखा जा सकता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता किसी कीमत पे भी। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़ें, क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े। आप पाकिस्तान के इदारों को सियासत में मुलव्वस करके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड 5 पार्लिमान हैं, उनको रुखसत करने का काम छोड़ दें। वो कहीं नहीं जा रहे। और सिर्फ एक पे आप ध्यान रखें बात पे कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। कानून साजी के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ जितना हौसला, सब्र, सुकून के साथ हम इंगेज करते आए हैं पहले दिन से। और पहला दिन वो था जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तकरीर के लिए खड़े हुए, लोग कह रहे थे जी ये रिवायत कभी नहीं बनी। मुझे कोई बता दे कि ये रिवायत किस मुल्क में बनी कि जो मेडन स्पीच है, अभी ऑपोजिशन का नाम ही नहीं आया। चोर डाकू तो बात की बात है, अभी किसी का नाम लिया ही नहीं प्राइम मिनिस्टर ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके साथ साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और शोर शुरू हो गया, घेराव कर लिया गया।
और प्राइम मिनिस्टर ने जलसे की तरह से खिताब किया, लेकिन डट के खिताब किया। तो ये रिवायत आपने बनाई है। इस रिवायत को, इसके बावजूद कि और बहुत सी रिवायतें बनी ऐसी जो काबिल मुज़म्मत हैं और काबिल नफ़रत भी हैं इखलाकी एतबार से, लेकिन इसके बावजूद हम जो डायलॉग है उसका दरवाज़ा किसी जगह भी बंद नहीं करेंगे। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट के लिए कि हम हर जगह डायलॉग करते रहेंगे, सिवाय एक नो गो एरिया है जिसमें हम डायलॉग नहीं कर सकते, और उसी के ऊपर सारी तकरीरें होती हैं। आप सुन लें, असेंबली के अंदर हो, बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, या मेफेयर में हो, या मेफेयर से हो, और वो है NRO। वो नो गो एरिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और हमारी हुकूमत के लिए। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे के बाद एक ऑल्टरनेट सिस्टम EVMs के ज़रिए से हमने सामने रखा है कौम के, और उसके लिए मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ। मेरी अभी मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज कराची में हैं, उनसे बात हुई, और एक मीटिंग होती है जिसमें हम शरीक होते हैं दोनों। वो मीटिंग हफ्ते में कई दफ़ा होती है कि 14 से लेकर 17 तारीख के दरमियान जो लोकल आपके कौमी इदारे हैं, वो 2 इदारे मिलके जो प्रोटोटाइप मशीन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन, वो तैयार हो जाएगी और काबीना में वो हम लेके जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हम जब मिले थे 4 वज़रा पीछे, तो हमने जाके बताया था, हम उनको भी दिखाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से जिस किसी ने भी रब्ता किया, जिसके पास मॉडल था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया, और कई मशीनों का डेमो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ले चुका है। इस वक्त कौम को सख्त ज़रूरत है कि उसके मुंतखब इदारों के ऊपर एतबार और एतमाद बहाल किया जाए, जो 1977 के इलेक्शन से लेके बाद में मुसलसल उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से उस एतमाद को अदम एतमाद में तब्दील किया जाए। और अब अदम एतमाद का ख़ात्मा करने का एक ही तरीका है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट दिलवाएंगे इंशाअल्लाह, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसकी प्रोक्योरमेंट का और सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। गवर्नमेंट का उतना ही उसमें इख्तियार है जितना किसी और पार्लियामेंट में बैठे हुए इंडिपेंडेंट आदमी का या अपोजिशन का इख्तियार है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के अभी आपको हमारे एडवाइज़र पार्लियामेंट्री अफेयर्स बता रहे थे EVM के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बिल पास हुआ और उसके ऊपर जो अपोजिशन का रवैया सामने रहा। बड़ी अहम चीज़ है कि ये जितनी हमारी ये कोशिश है, कानून साजी है, ये इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसमें, और किसी भी मुल्क की मजबूत जमहूरियत की जो बुनियाद है, वो बुनियाद ही साफ़ और शफाफ इंतखाबात के ऊपर होती है। और आपके इल्म में होगा कि क्रिकेट के अंदर भी जो न्यूट्रल अंपायर हैं, वो सबसे पहले इमरान खान साहब लेकर आए थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हर वो इक़दाम करना चाहते हैं जिस इक़दाम से जो हमेशा हर इलेक्शन के बाद एक शोर सामने आता है कि जी इंतखाबात में धांधली हो गई, उसका ख़ात्मा चाहते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2013 के इंतखाबात को ही सामने रख लें तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि ये RO इलेक्शन हुए हैं, फजलुर रहमान ने, और हमने तो 125 दिन का जो है वो धरना दिया था, जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन भी बना और उसकी 40 सिफारिशात भी सामने आई, और वो 40 सिफारिशात जो थी वो उसी सिस्टम के अंदर जो मौजूद ख़राबियाँ थी उनका अहाता करती थी। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये नागज़ीर हैं उस सिस्टम को, इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन का करदार है, वो करदार आपके सामने रखना चाहते हैं। वो करदार क्या है कि 2006-07 में इनका मसाके जमहूरियत होता है,
उस मिसाक़े जमहूरियत में दोनों जमातें एक चीज़ तय करती हैं कि हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कराएंगे सेनेट के इंतखाबात के अंदर। 5 साल हुकूमत रहती है पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 में, 5 साल हुकूमत रहती है नून लीग की 2013 से 2018 में। जो चीज़ इन्होंने ख़ुद तय की हुई थी उस चीज़ के ऊपर, यानी उस फैसले के ऊपर, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर, दोनों अपनी हुकूमतों होने के बावजूद और अक्सरियत हुकूमत होने के बावजूद इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि जो ये कहते हैं ये वो करते नहीं हैं। इनका मसला ये है कि ये बगल में जो है वो छुरी रखते हैं और मुंह में मीठे बने रहते हैं। बुनियादी वजह क्या है? यहाँ भी इन्होंने वही तरीका इख्तियार किया कि आप इन दोनों जमातों का 10 साल का दौरे हुकूमत का अरसा निकाल लें। आप देख लें कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कितने बाइकआउट किए असम्बली के अंदर, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग की जब हुकूमत थी 2013 से 18 में कितने बाइकआउट किए होंगे, कितने वाकआउट किए होंगे, कितने एहतजाज किए होंगे, कितनी हुल्लड़बाजी की होगी, कितनी गालम गलोच की होगी, जितनी पिछले इन 3 सालों में इन्होंने की है। 110 बिल जो है इस कौमी असम्बली से पास हुए, और जिस तरह बाबर अवान साहब जो फरमा रहे थे, जो 21 बिल एक रोज़ में पास हुए और कुछ बिल एक उससे 2-4 दिन कबल पास हुए, वो बिल, उनमें से बहुत सारे बिल ऐसे थे कुछ जो 2019 में कौमी असम्बली के सामने पेश किए गए। उनकी रिपोर्टें जो हैं स्टैंडिंग कमेटियों से पास होकर वो 2020 में कई बिल्स की सामने आई। कोई 2 साल से बिल पड़ा था, कोई 2.5 साल से बिल पड़ा था, लेकिन अपोजिशन की अदम दिलचस्पी है कानून साजी के अंदर। इनकी सिर्फ एक ही कानून के अंदर दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी है NRO। ये और इनकी किसी कानून के अंदर दिलचस्पी नहीं है। बाकी सब जब कोई कानून पास हो जाता है, जिस तरह ये इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2017 की अमेंडमेंट्स का बिल जो पास हुआ, इसके ऊपर तो अब मगरमच्छ के आंसू ये बहा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने, बिलावल ने, इन्होंने खुद कहा कि जी हम बाइकआउट करते हैं। इनकी मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हम साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। फ़खर अमाम जैसे जो साबका स्पीकर रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर हैं, एक काबिल कदर जो है वो सियासी शख्सियत हैं, कद काठ वाले आदमी हैं, शायद उन्होंने अपोजिशन को क्या कभी किसी असम्बली के किसी स्टाफ के मेंबर को उफ भी नहीं कहा होगा। इन्होंने उनके साथ भी बात करने से जो है वो इनकार कर दिया। स्पीकर ऑफिस ने मुतअद्दिद बार जो है वो इनके साथ राब्ता किया, क्योंकि इनका रवैया जो है वो रवैया इनका है अदम तावन। इनका रवैया है कि किसी तरीके से, आपको याद होगा जब कौमी सलामती के बिल्स का मामला था, तो कौमी सलामती के बिल्स के ऊपर कानून साजी करने की बजाय ये ज़ाती सलामती के बिल 34 अमेंडमेंट्स जो है वो नैब एक्ट के अंदर लेकर आ गए थे। जो NRO था वो 34 शिकों पर मुश्तमिल, जिसका मतलब ये था कि नैब को बंद कर दो, एहतसाब को बंद कर दो, और जाली अकाउंट्स को भूल जाओ, TTO को भूल जाओ, और इनको जो है वो क्लीन चिट मिल जाए। उसके ऊपर इनकी तवज्जो थी। तो लिहाजा जो लोग मिसाक़े जमहूरियत के ऊपर जो आप खुद लिख के बदनीयत हुए, तो क्या वो EVM के ऊपर जो ये आज बात कर रहे हैं, क्या वो उन रिफॉर्म्स के हवाले से संजीदा नज़र आते हैं? ये कौम ने फैसला करना है, और ये सवाल हम अपोजिशन के लिए भी छोड़े जाते हैं कि उनका अमल क्या है। जो वो कह रहे हैं वो उनके अमल से, उनके कंडक्ट से जो है वो मुतकाज़ी है, उसमें तज़ाद नज़र आ रहा है, और वो खुला तज़ाद नज़र आ रहा है। लिहाजा जो आज कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि हमें बुलाएं, हमें बैठें, हमारे साथ करें, तो पार्लियामेंट का फोरम, जिस फोरम को वो खुद हमें कहते रहे जी पार्लियामेंट बड़ा सुप्रीम फोरम है, हम भी समझते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम फोरम है, तो पार्लियामेंट के उस सुप्रीम फोरम के ऊपर कानून साजी के अंदर जो इनकी दिलचस्पी है वो मैंने आपके सामने फैक्ट्स के ऊपर रखी है, और वो फैक्ट्स जो हैं वो जुटलाए नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो ज़रूरी हैं। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को, जिन्होंने पहले 11 माह में 27 अरब डॉलर भेजे हैं, जो कि तकरीबन 4500 अरब रुपया बनता है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं, वो उनका पैसा तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उनके पैसे से हमारी मैशियत जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट से बची है, उनके पैसे से जो है वो मुल्क के अंदर तामीराती काम भी हो रहे हैं,
उनके पैसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर तरक्की का सफ़र भी जारी है। लेकिन जब वोटिंग राइट देने की बात आती है तो अपोजिशन जो किरदार अदा करती है ओवरसीज़ के हवाले से, ये भी मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा किरदार नहीं है। ओवरसीज़ को ये कहना कि जी उनको क्या पता पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, वो उनकी मुहब्बे वतनी और उनका पाकिस्तान के हवाले से जो प्यार है उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। तो लिहाजा मैं उन कम अक्लों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस किस्म के बयान देने से पहले अपनी ज़ात का जायज़ा ज़रूर ले लिया करें कि आपका पाकिस्तान के हवाले से क्या किरदार है। आप वज़ीर तो मनसूबाबंदी के थे, वज़ीर दाखिला भी थे, लेकिन आपने इकामा जो है वो किसी गैर मुल्क का लेके रखा हुआ था। और इसी तरह इनके और बहुत सारे वज़रा थे, और जो साबका नाहल वज़ीर हैं वो भी एक इकामा लेके बैठे हुए थे। तो अपने ऊपर मामलात को देखें, पहले अपनी गिरबान के अंदर झांकें, फिर आप ओवरसीज़ के ऊपर जो है वो कोई बात करें। तो लिहाजा ये जितनी कोशिश है, ये जितनी हमारे इक़दामात हैं, ये इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाने के हवाले से हैं, और इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो कमिटमेंट है वो आवाम के साथ जो है वो कायम है, और उसके ऊपर हम पेशरफ्त अपनी जो है वो जारी रखेंगे। एक दूसरे की तकरीरें जो है वो बैठ के इत्मीनान से सुनी जाए। दूसरी जो ईवीएम की बात हुई और हमसाया उनकी उसमें मिसाल दी गई, तो वहाँ पे मरहलावार इंतखाबात भी होते हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक दिन होते हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन के अमले पे काफ़ी प्रेशर होता है। तो कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि ये इलेक्शन की मरहलावार करवाई जाए? देखें, पहली बात का जवाब मैं बाद में देता हूँ, दूसरी का पहले दे देता हूँ। इलेक्शन की मोडेलिटीज़ तय करना, अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि वो नई भर्तियां करे, उसके लिए हुकूमत फंड्स देने के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि इंतज़ामात करने के लिए उन्होंने कोई और आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन, जिस तरह से आप कह रहे थे, सोचना है, तो हुकूमत 100% इलेक्शन कमीशन की बैक पे खड़ी होकर अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज़ अदा करेगी। मरहलावार का फ़ैसला भी, ये भी देखिए, किसी जगह भी कोई कानून हरफ़े आखिर नहीं होता कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ना हो, इसमें भी की जा सकती है, लेकिन ये फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो दूसरी बात है जो पाकिस्तान में कि जी पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें करने के फ़ौरन बाद चले जाते हैं और तकरीर नहीं सुनते, तो ये उसको मुशायरा ना समझा करें जिसमें जवाब गज़ल सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है सबकी कि पार्लियामेंट की डिबेट को इंटरेक्टिव बनाएं, एक दूसरे को कहें, सुने, तनकीद करें, तनकीस करें, लेकिन गाली की इजाज़त नहीं है। अब तो गाली तो बहुत ही पीछे रह गई बेचारी, 3-4 स्टेशन आगे जा चुके हैं ये। इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि पार्लियामेंट को संजीदा लेने का मामला जहाँ भी आता है कि उसका बिजनेस कम से कम उतने पैसों का तो होना चाहिए जितने पैसे वो हमारी एक सीटिंग पे खर्च करती है पार्लियामेंट। वो पैसे आपकी जेब में से जाते हैं, वो पैसे आपकी तनख्वाह में से काट के उनको दिए जाते हैं जो वहाँ आते हैं। पार्लियामेंट में कोई मुफ्त नहीं आता, हम पे एहसान नहीं करता, पार्लियामेंट पैसे देती है, सबको पैसे देती है। इसलिए पार्लियामेंट में सिर्फ पार्लिमानी काम होना चाहिए। मैं एक मुख्तसर बात ये कह देता हूँ। उमर जाट साहब दुनिया से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो एक खबर आने के बाद, मीडिया पर आने के बाद वो गवर्नमेंट तक उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। सर, जो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के हैं ऑलमोस्ट वही अपोजिशन जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सर आप लोगों का तो मोटिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का शफाफियत लाना है, तो इलेक्शन कमीशन को तो आपका साथ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो अपनी मर्जी, शफाफियत की बजाय अपनी मर्जी की कोई तजावीज़ देना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं इस हवाले से? और दूसरा सर, आपने कहा कि प्रोटोटाइप्स बनना शुरू हो चुकी हैं। सर, अपोजिशन से अभी आपकी बात चल रही है, इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो प्रोटोटाइप्स आप बना रहे हैं, तो सर कल को उस पर भी एतराज़ हो सकता है।
देखिए, एतराज़ बराए एतराज़ किसी चीज़ पे भी हो सकता है और मुसलसल हो सकता है और बेतुका हो सकता है। उसका तो कोई इलाज गवर्नमेंट के पास नहीं है।